Hello students, welcome back to our channel. So I hope आपको इनकम टैक्स समझ में आ रहा है. So लास्ट कुछ क्लासेस में हमने अलाउंसेस कवर किए हैं. मोस्टली हम सारे अलाउंसेस कवर कर चुके हैं. लास्ट क्लास में हमने कुछ अलाउंसेस की टैक्सेबल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा था. एग्जम्पशन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो हमने देखी. आज की क्लास में हम कुछ और अलाउंसेस देखेंगे जो कि फुल्ली टैक्सेबल होते हैं और फिर हम उसके बाद अलाउंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपके अलाउंसेस से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं. अभी हम देख रहे हैं अलाउंसेस विच आर फुली टैक्सेबल. अभी तक हमने जो अलाउंसेस पढ़े उसमें हमने एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालना सीखा था. मतलब वो अलाउंसेस थे जो कि आपके फुली टैक्सेबल नहीं, इधर या तो फुली टैक्सेबल नहीं है या फिर फुली एग्जाम्प्ट नहीं है. कुछ पार्शियली एग्जाम्प्ट है और पार्शियली टैक्सेबल है. तो उन अलाउंसेस में हमने एग्जम्प्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था. अब यहाँ पे ये कुछ अलाउंसेस लिखे हैं जहाँ पे आपने कोई एग्जम्प्टेड वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी. जितना भी अमाउंट यहाँ पे आपको दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अलाउंस वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जिसका मतलब है पूरा अमाउंट आपने बेसिक में जाके ऐड कर देना है. ठीक है. तो फर्स्ट अलाउंस इज डेयरनेस अलाउंस. ये मैं आपको पहले की क्लासेस में भी बता चुकी हूँ. डेयरनेस अलाउंस वो फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है ताकि मार्केट में जो चेंजेस आते हैं, इन्फ्लेशन आता है, चीज़ों के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, तो उससे कॉप अप करने के लिए ये पर्टिकुलर अलाउंस दिया जाता है. ठीक है. ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है जब हमने हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था. तो ये वही कंसेप्ट है. सो डेयरनेस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल अलाउंस. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी जो है वो आपको इन डेयरनेस अलाउंस और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का जो पर्पस होता है वो दोनों का पर्पस सेम है. मतलब ये दोनों ही अलाउंस इन्फ्लेशन से कोप अप करने के लिए दिए जाते हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है, जैसे आप इसके नाम में भी देख रहे हो आगे सिटी वर्ड ऐड है. तो जो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है वो उन सिटीज में रहने के लिए दिया जाता है जहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है. ठीक है. जैसे अगर कोई एम्प्लॉई सपोज जयपुर में रहता है या फिर जयपुर में वो वर्क कर रहा है, उसकी ट्रांसफर हो जाती है किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में या फिर ऐसी सिटी में जहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, वहाँ पे रहने का खर्चा ज़्यादा है, तो वहाँ पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाएगा. तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो है वो सिटी स्पेसिफिक होता है कि अगर किसी महंगी सिटी में आपका ट्रांसफर हो जाता है तो आपको ये पर्टिकुलर अलाउंस दिया जाएगा. मेडिकल अलाउंस है एम्प्लॉय की जो भी मेडिकल नीड्स हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा करने के लिए जो अलाउंस दिया जाएगा दैट इज मेडिकल अलाउंस. एम्प्लॉय या फिर उसके हाउस होल्ड मेंबर्स की मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो दिया जाएगा. लंच या फिर टिफिन अलाउंस भी हम इसको बोल सकते हैं. ये फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करेगा उसके फूड के लिए, कि उसको लंच करना है या उसके टिफिन के लिए अगर कुछ अमाउंट उसको पे किया जा रहा है तो उसको हम लंच या फिर टिफिन अलाउंस बोलेंगे. ओवर टाइम अलाउंसेस जब एम्प्लॉय अपने फिक्स्ड वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर उसको कुछ अमाउंट मिल रहा है तो हम उसको ओवर टाइम अलाउंस बोलेंगे. नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये बेसिकली प्रोफेशनल्स या आप कह सकते हो ये डॉक्टर्स को दिया जाता है कि उनको अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उनको अपना प्राइवेट कोई क्लिनिक खोलने का या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस करना अगर अलाउड नहीं है तो इसलिए उनको डॉक्टर्स को ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं. ठीक है. तो ये प्रोफेशनल्स को दिया जाता है. फैमिली अलाउंस जो है वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए. जो भी एम्प्लॉय हैं उसमें जैसे सपोज उनके जो चिल्ड्रन हैं वो उन पे डिपेंडेंट है, तो फैमिली को मेंटेन रखने के लिए, फैमिली में जो भी खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो अलाउंस दिया जाएगा उसको हम फैमिली अलाउंस बोलेंगे. वार्डन अलाउंस होता है जो भी केयर टेकर हैं, अगर कोई कंपनी के कोई केयर टेकर हैं, कोई स्टोर कीपर हैं,
तो उनको जो अमाउंट दिया जाएगा, वो अगर कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, पूरा मेंटेन रख रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज, तो उनको वार्डन अलाउंस दिया जाएगा। सर्वेंट अलाउंस है एम्प्लॉय के घर में, जैसे अगर कोई मेड वगैरह है, कोई सर्वेंट है, तो उसकी पेमेंट के लिए एम्प्लॉय को सर्वेंट अलाउंस दिया जाएगा। तो ये कुछ अलाउंसेस है जहां पे आपको कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं निकालनी है। इन केसेस में जितना भी अमाउंट आपको दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा जो भी अमाउंट होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो हमने दो तरीके के हमने अलाउंसेस करे हैं। एक अलाउंसेस जहां पे आपको एग्जम्पशन लिमिट निकालनी होती है, जो मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया है, और एक ये हमारे अलाउंसेस जो कि फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, अब हम अलाउंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या है, आर इज एम्प्लॉयड विद एक्स लिमिटेड। एम्प्लॉय है हमारा आर, जो कि एक्स लिमिटेड में काम करता है। ही इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। तो अपने एम्प्लॉयर से उसको ये सारी चीजें मिल रही हैं। बेसिक सैलरी इज 9,000 पर मंथ, डीए इज 2,000 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन 4,800 पर एनम, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, हाउस रेंट अलाउंस अप टू 31 अक्टूबर। ध्यान रखना है 31 अक्टूबर तक ही मिल रहा है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में अप्रैल टू अक्टूबर मिला। 3,000 पर मंथ। रेंटेड हाउस इज इन दिल्ली और रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉय 4,500 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस अप टू 31 अक्टूबर 2019 500 per month, and the entire amount was spent on his medical treatment. Commission of 3% of turnover up to 31st October 2019, 10 लाख का टर्नओवर पे 3% कमीशन मिली इस डेट तक, 31st अक्टूबर तक, 30,000 rupees. He was also given servant allowance of ₹300 per month right from 1st April 2019. इस डेट से यानी प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग से ही उसको सर्वेंट अलाउंस रिसीव हुआ ₹300 पर मंथ। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ग्रॉस सैलरी। फाइंड आउट ग्रॉस सैलरी। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और उससे पहले की क्लासेस में भी बताया है, तो वो फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और 2 आपके अमाउंट के कॉलम होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बेसिक सैलरी गिवन है, तो हम फॉर्मेट में बेसिक सैलरी लिख लेंगे। 9,000 पर मंथ है, तो 9,000 इंटू 12 पर एनम, पूरे साल का 9,000 इंटू 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 108,000। फिर आपको डेयरनेस अलाउंस दिया है, मैंने अभी आपको बताया डेयरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डीए 2,000 पर मंथ है, 2,000 इंटू 12 पर एनम हो गया, दिस इज 24,000। फिर हमें दिया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन। अब ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इन केसेस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें हम एग्जाम्प्टेड लिमिट निकालते हैं। तो पहले हम अपने फॉर्मेट में लिख लेंगे और फिर हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो पहले हमें टोटल रिसीव्ड लिखना है। टोटल रिसीव्ड इज 4,800 पर एनम आपको मिल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो इनर कॉलम में आप लिख दोगे 4,800 पर एनम है,
इसमें से आपको लेस करना है जो भी आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू आएगी। ओके, तो जो भी आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लेस कर दोगे। नेगेटिव वैल्यू आएगी इसलिए हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, टोटल में से लेस करके हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर हम वर्किंग नोट पे जाएंगे। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जो एग्जम्प्टेड वैल्यू है वो हमें वर्किंग नोट नंबर 1 में बनानी है, अभी हमें फाइंड आउट करनी है। फिर हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बाद है ये आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो इसी तरीके से आप फॉर्मेट में लिख दोगे हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। टोटल रिसीव्ड यहां लिख दोगे। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन आपको दिया हुआ है 100 पर मंथ पर चाइल्ड। इसका मतलब फॉर 3 चिल्ड्रन है तो ये आपका 100 पर मंथ है तो इंटू 12 करके पर एनम आ गया, और पर चाइल्ड है और 3 चिल्ड्रन है तो 1 चाइल्ड का 100, 3 चिल्ड्रन का इंटू 3। ठीक है, तो 100 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 12 इज फॉर पर एनम एंड पर चाइल्ड 100 था तो इंटू 3 करके हमने टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये हो गया आपका 3600। 3600 इज टोटल अमाउंट ऑफ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अब इसमें से आपको लेस करना है एग्जम्पशन, तो एग्जम्प्टेड वैल्यू इसमें से लेस हो जाएगी जो हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। तो ये आपका आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव वैल्यू, टोटल में से नेगेटिव वैल्यू एग्जम्प्टेड वैल्यू लेस करके और आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की। ठीक है, नेक्स्ट है हमें क्वेश्चन में दिया है हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस पहले हम लिख देंगे टोटल कितना दिया है। तो हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया हुआ है 3000 पर मंथ और 31 अक्टूबर तक मिला है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का मिला है 7 मंथ्स का। तो 3000 इंटू 7, ये टोटल आपको HRA रिसीव हुआ। 3000 इंटू 7 21,000। अब इसकी भी हमें एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालनी है तो लेस एग्जम्प्टेड वैल्यू आ जाएगी आपकी वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो यहाँ पे जो भी एग्जम्प्टेड वैल्यू आएगी वो लिख देंगे और टोटल में से लेस कर देंगे तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो हम पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम एक एक करके वर्किंग नोट बनाएंगे और जो भी वैल्यूज आती जाएंगी हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो हाउस रेंट अलाउंस के बाद हमें अब दिया है मेडिकल अलाउंस अप टू 31 अक्टूबर तक। ये भी आपको 7 मंथ्स का दिया हुआ है 500 पर मंथ के हिसाब से। तो ये आपका मेडिकल अलाउंस हो जाएगा 500 इंटू 7। अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है एंटायर अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट। ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तो हमें ये वाले स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है कितना स्पेंड किया कितना मिला, स्पेंडिंग से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कितना कितने महीने का रिसीव हुआ है, वो पूरा का पूरा मेडिकल अलाउंस इज टैक्सेबल। तो मेडिकल अलाउंस आपको 7 मंथ्स का मिला है तो ये हम अपने फॉर्मेट में लिख देंगे
मेडिकल अलाउंस, एंड मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। स्पेंडिंग पे हमें ध्यान नहीं देना है, तो 500 पर मंथ मिला है 7 मंथ्स के लिए, 500 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई एग्जाम्प्टेड वैल्यू नहीं निकालनी, तो सीधा हम आउटर वाला जो हम अमाउंट कॉलम है उसमें हम लिख देंगे 3500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है मेडिकल अलाउंस के बाद कमीशन दिया है 3% ऑफ टर्नओवर अप टू 31 अक्टूबर। ये भी आपको 7 मंथ्स का बोला है। टर्नओवर आपको दिया हुआ है 10 लाख, इसका 3% और 7 मंथ्स के लिए, तो ये आपको फाइंड आउट करके दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया होता, सिर्फ टर्नओवर दिया होता, तो हम उसका 3% निकाल लेते। ठीक है, तो ये 7 मंथ्स का हमें डायरेक्ट 30,000 दिया हुआ है कमीशन, तो एज इट इज हम कमीशन फॉर्मेट में लिख देंगे। $30,000। ठीक है, तो आप देख रहे हो इनर अमाउंट कॉलम में वो वाले अमाउंट आ रहे हैं जहां पे हमें एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालनी है। तो ये आया आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। इनकी अभी हमें एग्जम्प्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तभी हमारा फॉर्मेट कंप्लीट होगा। कमीशन के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ही वॉज ऑल्सो गिवन सर्वेंट अलाउंस ऑफ ₹300 पर मंथ राइट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो सर्वेंट अलाउंस भी अभी मैंने आपको बताया इज फुल्ली टैक्सेबल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे फॉर्मेट में सर्वेंट अलाउंस, और 1 अप्रैल से रिसीव हुआ है, इसका मतलब पूरा प्रीवियस ईयर मिला, तो 300 पर मंथ के हिसाब से उसको मिला है, तो 300 इंटू 12 फुली टैक्सेबल है, तो सीधा आपके आउटर कॉलम में आ जाएगा 3600। ठीक है, और कुछ हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन थी हमने सारी लिख दी है। इसका मतलब यहां से अब जो भी वैल्यूज आएंगी उनका जब हम टोटल करेंगे तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी हमें निकालना था क्वेश्चन में, तो पहले हमने अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया ताकि हमारी कोई चीज स्किप ना हो। जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी थी, बेसिक दी है, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कमीशन एंड सर्वेंट अलाउंस, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने फॉर्मेट में लिख ली और हमारा फॉर्मेट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो भी मिसिंग फिगर्स हैं वो हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। अब हमें वर्किंग नोट बनाने हैं, तो सबसे पहला वर्किंग नोट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब इसकी टैक्सेबल वैल्यू आप कैसे निकालते हो, एग्जम्पशंस कैसे निकालते हो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो आप उसके लिए लास्ट क्लास की वीडियो देख सकते हो। तो हमारे पास एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रहा था 4800, लेकिन ये पर एनम था, पर एनम और 3 चिल्ड्रन का कंबाइन, यानी इस क्वेश्चन में आपको पर चाइल्ड कितना है वो गिवन नहीं है, लेकिन कंबाइन दे दिया कि 3 चिल्ड्रन का पर एनम जो है वो 4800 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रहा है। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं 2 चिल्ड्रन का। इसका मतलब 4800 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये पर चाइल्ड आ गया। 4800 है 3 चिल्ड्रन का कंबाइन, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया तो ये 1 चिल्ड्रन का आ गया। और फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी मैक्सिमम जो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी वो 2 बच्चों की ही मिलेगी। तो 4800 बाय 3 करके आपने ये पर चाइल्ड निकाल लिया, और जब आप इसको इंटू 2 कर दोगे तो ये आपका 2 चिल्ड्रन का आ गया। ठीक है, उसके बाद पर मंथ
हमें अगर दिया होता है तो हम उसको एनम में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 12 करके, लेकिन यहाँ पे हमें 4800 जो है वो पर एनम ही दिया है। तो 4800 डिवाइडेड बाय 3 जब हम करेंगे तो ये पर चाइल्ड का पर एनम का आया, इंटू 2 करके हमने 2 चिल्ड्रन का निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हालांकि हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3 चिल्ड्रन का मिल रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम्प्टेड वैल्यू निकाल लेंगे तो एग्जाम्प्टेड जो आपको एग्जाम्पशन मिलती है वो सिर्फ 2 चिल्ड्रन की मिलती है। तो आपको अगर कंबाइन वैल्यू दी गई है तो आप पहले पर चाइल्ड निकालोगे और फिर 2 चिल्ड्रन के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। अगर यहाँ पे होता चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1 चिल्ड्रन का ही मिल रहा है तो हमें 2 भी नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 चाइल्ड का मिल रहा है तो फिर हमें इंटू 2 नहीं करेंगे, वो हम 1 चिल्ड्रन का ही निकालेंगे। तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई 3200। सेकेंड कंडीशन होती है हमारे पास, फिक्स लिमिट होती है ₹100 रिसीव्ड पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो पर 100 रुपीज जो है वो पर मंथ है, तो एनम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 कर दिया, ये पूरे साल का हो गया। और 2 बच्चों की ही मैक्सिमम आपको एग्जाम्पशन मिलेगी तो इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपने 2 बच्चों की ही एग्जाम्पशन लेनी है। तो ये हो गया आपका 2400। अब 2 कंडीशन में से आपके पास 2 में से अमाउंट आ गया, 2 अमाउंट्स आ गए हैं, दोनों में से जो सबसे कम होगा वो आपकी एग्जाम्प्टेड वैल्यू होगी। तो 2400 जो है वो आपकी एग्जाम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। ठीक है, अब इस एग्जाम्प्टेड वैल्यू को हम अपने फॉर्मेट में लिख देंगे। तो अभी हमने ये एग्जाम्प्टेड वर्किंग नोट नंबर 1 में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जाम्प्टेड वैल्यू कैलकुलेट करी, वो आई हमारी 2400। तो 2400 हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से हमने टैक्सेबल वैल्यू निकाल दी, टोटल में से लेस एग्जाम्प्टेड वैल्यू। तो ये आपकी 2400 जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ध्यान में रखना है बस कि क्वेश्चन में यहाँ पे आपको जो ये कंबाइन दिया था ये 3 चिल्ड्रन का है, लेकिन एग्जाम्पशन आपको 2 जो हम कंडीशंस लिखते हैं उसमें 2 चिल्ड्रन का ही लिखना है। ठीक है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी मैंने समझाया है वैसे लास्ट क्लास में, तो आप उसमें चेक करके और फिर ये क्वेश्चन आपको करना है, तभी आपको समझ में आएगा। पहले आप टैक्सेबिलिटी देखोगे कैसे आप फाइंड आउट करते हो, कंडीशंस देखोगे। अब नेक्स्ट हमारा वर्किंग नोट है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की एग्जाम्प्टेड वैल्यू। तो अब हम ये देखते हैं और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। So our second working note is calculation of exempted value of hostel expenditure allowance. अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी वो हमारी एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की तरह ही इसमें कंडीशन थी, डिफरेंस सिर्फ इतना था, यहाँ पे जो आप 100 लिमिट लेते हो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में वो लिमिट 300 की हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन इज एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो आपको यहाँ पे ₹100 रिसीव हो रहा था, ₹100 रिसीव हो रहा था पर मंथ। तो पूरे साल का निकालने के लिए इंटू 12 फॉर 3 चिल्ड्रन। अब ये ₹100 जो है वो पर चाइल्ड है, लेकिन 3 चिल्ड्रन का मिल रहा है। लेकिन जब हम एग्जाम्प्टेड वैल्यू निकालेंगे तो हमें 2 चिल्ड्रन का ही निकालना है, तो हम इंटू 2 करेंगे, इंटू 3 नहीं करना है। तो ₹100 100 इज ₹100 पर मंथ है, पूरे साल का निकालने के लिए इंटू 12 किया, और पर चाइल्ड है तो 2 चिल्ड्रन का निकालने के लिए इंटू 2 कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2400। सेकेंड कंडीशन होती है आपकी ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो ये आपका पर मंथ है, इंटू 12 करके हमने पर एनम निकाल लिया, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की ही एग्जाम्पशन मिलेगी तो हमने इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 7200। अब इन दोनों में से जो कम वैल्यू है वो आपकी एग्जाम्प्टेड वैल्यू बन जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी कम है 2400, तो दिस विल बी योर exempted value
ऑफ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अब इसको हम अपने फॉर्मेट में लिख देंगे। अभी जो हमने निकाली हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की एग्जम्प्टेड वैल्यू 2400, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, टोटल में से 3600 में से 2400 लेस कर दिया, तो ये हमारा आ गया 1200। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ठीक है, तो ये अगर हम तरीका फॉलो करते हैं कि पहले हमने अपना पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बना लिया, ग्रॉस सैलरी निकालनी थी तो उसके अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मेट बना लिया, जहां पे भी हमें कैलकुलेशन करनी है वहां पे हमने वर्किंग नोट नंबर लिख दिया, और फिर बाद में वर्किंग नोट हमने सॉल्व किया और वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते गए। तो ये आपका टाइम सेविंग भी है ये वाला तरीका, और इससे आपके गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो बेटर है अगर आप इस तरीके से सॉल्व करो क्वेश्चन। तो हमारे पास सिर्फ एक मिसिंग फिगर रह गई है, जो है हमारी हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्प्टेड वैल्यू। तो हम वर्किंग नोट नंबर 3 में ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाउस रेंट अलाउंस है वो अक्टूबर तक ही मिला है, तो इसका मतलब 7 मंथ्स की ही आपने कैलकुलेशन करनी है। जो आप एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालोगे उसमें जो आप कैलकुलेशन करते हो वो सारी आपने 7 मंथ्स के हिसाब से लेनी है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपको डीए दिया है उसके आगे लिखा है पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब जो हम एचआरए में सैलरी कैलकुलेट करते हैं और उसमें हम डीए जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे कहीं भी हमें डीए में कहीं परसेंटेज या कुछ अमाउंट नहीं लिखा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट कितना है। यहाँ पे आपको ओवरऑल डीए में लिख दिया पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब ओवरऑल डीए इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो एचआरए की एग्जम्प्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम जो हम सैलरी काउंट करते हैं उसमें हम ओवरऑल डीए ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा ही आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा होता 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट तो हम 2000 का 50% लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुछ परसेंटेज या फिर अगर ऐसे लिखा होता 1000 पर मंथ फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट तो हम 1000 लेते, लेकिन हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितना परसेंट या फिर कितना अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, उसने पूरा का पूरा डीए ही मेंशन कर दिया। तो पूरा डीए हम कंसिडर करेंगे कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और एचआरए की एग्जम्प्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम सैलरी में हम पूरा ये वाला डीए कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम, और कमीशन भी आपको ध्यान में रखना है कि कमीशन हम ये 30,000 जो दिया है वो आपको ऑलरेडी 7 मंथ्स का ही दिया हुआ है, तो ये तो हम पूरा ही ले लेंगे। तो अभी हम एग्जम्प्टेड वैल्यू देखते हैं एचआरए की। हाउस रेंट अलाउंस में हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी एचआरए की एग्जम्प्टेड वैल्यू बन जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन इज एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। तो एक्चुअल आपको रिसीव हुआ है 3000 पर मंथ के हिसाब से, 7 मंथ्स तक आपको रिसीव हुआ तो इंटू 7। ठीक है, आपने ऐसा शॉर्टकट नहीं मारना है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना है, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, फिर उसके आगे 3000 इंटू 7 और फिर अमाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21,000। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास वैल्यू आ गई 21,000। सेकेंड कंडीशन होती है आपकी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड हमने यहाँ पे किया था 4500, लेकिन 7 मंथ्स के हिसाब से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो 4500 इंटू 7 ये हो गया आपका रेंट पेड। ठीक है, फिर माइनस 10% ऑफ सैलरी। अभी यहाँ पे हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए और हम थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। जो रेंटेड हाउस था वो आपका दिल्ली में था, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 50% ऑफ सैलरी। अब कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3 की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें सैलरी निकालनी है कि सैलरी का मीनिंग क्या है। तो हमें यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो आपकी सैलरी जो होती है उसमें आता है आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट आएगा, जितना आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड हो रहा है,
ये कंप्लीट मैंने आपको पूरा पहले की वीडियोस में समझाया हुआ है, आप वो एचआरए वाला देख सकते हो। एचआरए वाला वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। प्लस कमीशन, कमीशन जो है वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाली आती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एचआरए 7 मंथ्स का मिला है, एग्जाम्शन भी 7 मंथ्स की ही निकलेगी, तो हर चीज हमें 7 मंथ्स की लेनी है। बेसिक भी आपकी 7 मंथ्स की आएगी, तो बेसिक हमारी 9,000 थी, तो ये आपकी आ जाएगी बेसिक 9,000 इंटू 7। प्लस डीए हमें रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेना है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जितना डीए है वो सारा ही बोल रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। 2,000 पर मंथ डीए था, तो 2,000 इंटू 7। और जो कमीशन थी वो ऑलरेडी आपको 7 मंथ्स की दी हुई है, तो उसको 7 मंथ्स में कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है, तो वो 30,000 हो गया, ठीक है। बेसिक 7 मंथ्स की ले ली, डीए 7 मंथ्स का ले लिया, और कमीशन ऑलरेडी 7 मंथ्स की दी हुई थी हमें 30,000, तो वो हमने लिख लिया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी जो सैलरी है, दिस कम्स आउट टू बी 63, 14 एंड 30, तो ये आपका हो गया 1,07,000 सैलरी, ठीक है। अब इस सैलरी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 4,500 इंटू 7, 31,500 माइनस 10% ऑफ दिस, तो सैलरी 10% ऑफ 107,000, तो ये हो जाएगा आपका 315,000 माइनस 107,000, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 315,000 माइनस इसका 10%, ये आ गया आपका 20,800। फिर 50% ऑफ सैलरी निकालना है, इसका मतलब 50% ऑफ 107,000, तो यहाँ से 50% आ जाएगा आपका 53,500, ठीक है। तो एचआरए की जो एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशंस में मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू है 21,000 एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी करके मेरे पास आया 20,800, और फिर उसके बाद 50% ऑफ सैलरी करके आया 53,500। अब इन तीनों वैल्यूज में से जो सबसे कम वैल्यू है, तो सबसे कम वैल्यू इज 20,800, ये आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी एचआरए की, एग्जम्प्टेड वैल्यू। अब इस एग्जम्प्टेड वैल्यू को हम अपने फॉर्मेट में लिख देंगे। एचआरए की एग्जम्प्टेड वैल्यू हमने निकाली 20,800, वो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 3 से जो वैल्यू आई 20,800, ठीक है। तो यहाँ से हमारी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एचआरए जो है वो 200 आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये फॉर्मेट भी पूरा कंप्लीट हो गया। तरीका हमने क्या फॉलो किया, पहले पूरा फॉर्मेट बना लिया, जहाँ पे भी हमें कैलकुलेशन करनी थी हमने वर्किंग नोट लिख दिया, बाद में हमने वर्किंग नोट बनाए एक एक करके, और उसकी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट करके टैक्सेबल वैल्यू निकाली। तो हमारी बेसिक सैलरी आ गई है, डेयरनेस अलाउंस आ गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू आ गई, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू आ गई, हाउस रेंट अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू आ गई, फिर आपको मेडिकल अलाउंस हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है वो हमने लिख दिया, कमीशन हमारी टैक्सेबल होती है वो हमने लिख दिया, और फिर लास्ट में हमने जो सर्वेंट अलाउंस दिया था ये भी हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो 300 इंटू 12 करके हमने ये लिख दिया। अब हम इन सब का टोटल कर देंगे तो हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो ये सब का टोटल करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपका 00, फिर हो गया आपका और इधर हो गया आपका 172, तो ये हो गया आपका 1,72,900, ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई,
ठीक है, तो एक तरीके से ये हमने अलाउंसेस से रिलेटेड पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन देख लिया, जिसमें कि आपको लगभग सारे अलाउंसेस जिसमें भी कैलकुलेशंस हो सकती है, जैसे चिल्ड्रन या हॉस्टल या एचआरए जिसमें भी कैलकुलेशन हो सकती है, वो अलाउंसेस हमने इसमें कवर अप कर लिए। कुछ हमने फुली टैक्सेबल अलाउंस भी देख लिया। एक बार फिर से आपकी एचआरए की भी थोड़ी और प्रैक्टिस हो गई। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने अलाउंसेस जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं सारे। अब हम बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।